मतलब शोएब के पापा हों या उस तरह के जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को मतलब अपने बच्चों को ऊपर खिला करके और वैसा ख्वाब दिखा करके कामयाब करके ये मैसेज दे दिया है कि नहीं, अगर आप कहीं से भी हों उससे कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को टैलेंट को लेकर के, तो आप कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एकदम सपने जैसा है। कभी कभी अचानक से हम लोगों को ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हो गया क्या। उतना आईपीएल में उसी तरह के बैट्समैन की ज़रूरत होती है जहाँ पे कम बॉल पे ज़्यादा रन बना सकें, और उस चीज़ में शोएब खान माहिर हैं। चाहे वो टेनिस क्रिकेट भी खेलते थे तो उनका मतलब वैसा ही गेम था, लेदर भी खेल रहे थे, गया में भी बहुत दिन उन्होंने खेला है, हेमन ट्रॉफी खेला है, 23 स्टेट में कैंप किया है उन्होंने। तो स्किल के हिसाब से उनको आईपीएल में आने वाले टाइम में मौका देना चाहिए। अंदर है, कोठी से भी अंदर झगड़ा गांव हुआ, आपके घोरी घाट हुआ, आपके बौरा शरीफ हुआ। हम लोग अक्सर मैच खेलने जब यहाँ लोकल में रहते थे तो उस टाइम में टूर्नामेंट्स बंद थे, जब से ये जो कोविड-19 का चल रहा था दौर, तो हम लोग उधर जाते थे खेलने। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि शोएब खान भी है और उनके फादर भी हैं। तो बहुत बड़ी हिम्मत है और बहुत बड़ी ताकत है कि आप मैच खेल रहे हैं और आपके साथ आपके फादर हैं साथ में खड़े हुए और बोल रहे हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हैं तो नाराज़गी भी जाहिर करें, बेटा इस बॉल पे बैट नहीं चलाना चाहिए था, कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरह का शोएब शॉट खेलते हैं और जिस तरह की उनकी मेंटेलिटी है, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि रोहित शर्मा को compete करेंगे। और उस तरह का उन्होंने मतलब अपना ये करके दिखाया है, जैसे कि रन बना करके दिखाया है, वैसा परफॉर्मेंस किया है कि लग रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में बड़ी टीम के ख़िलाफ़ भी अच्छा करेंगे। या जिस तरह का मैच जब वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान कोई छोटी टीम नहीं है, आपके कनाडा में भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी वैसे टाइम पे स्कोर किया है। जब देखिए शरघाटी प्रीमियर लीग जो हम लोग कराते थे तो उसमें जैसे सारी टीम जो है वो रणजी ट्रॉफ़ी टीम की लेवल की होती थी, और उसमें ये भी खेल रहे थे मगध पैंथर की टीम से, और मैन ऑफ द मैच भी हुए थे एक मैच में, और बहुत अच्छा मैच खेला था। ड्यूस बॉल से पहली बार लोगों ने देखा कि अपने इलाके में भी वाकई इस तरह के प्लेयर हैं जो ऊपर लेवल पे खेल सकते हैं। जामिया का बहुत फ़ायदा मिला इसलिए कि वो नेशनल लेवल के कोच रहते हैं, दिल्ली में भी रहे, तो दिल्ली में रहे, अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ मैच खेला, अच्छी टीमों के अगेंस्ट मैच खेला। जब यहाँ पे बीसीसीआई ने एफिलेटेड किया बिहार को, तो वहाँ से कूच करके ये बिहार आ गए कि बिहार मेरा मतलब जन्मभूमि है और हम यहाँ से स्टेट खेल सकते हैं और यहाँ से रणजी ट्रॉफ़ी खेल सकते हैं, कि बिहार को रणजी ट्रॉफ़ी का मान्यता मिल चुका है। और उस दौरान मेरी वहाब रज़ा हैं, अमित हो गए, फिर दीपक है, संजय सर का बच्चा है वो, और अमन है, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि शोएब खान की राह पे चलें। वो उनसे भी और उनके पेरेंट्स से भी मेरा यही एक रिक्वेस्ट। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर क्रिकेटर अबूज़र पठान। अबूज़र पठान की क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी शोहरत है, और ख़ास तौर से इनकी जो पहचान है वो रेयान शाही क्रिकेट एकेडमी के तौर पे है। बहुत सारी प्रतिभाओं को इस क्षेत्र के इन्होंने अपने एकेडमी से आगे बढ़ाया है, एसपीएल कराकर या बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट के ज़रिए भी यहाँ की प्रतिभाओं को सामने लाया है। और अभी आप जानते हैं कि शोएब खान इन दिनों इंटरनेशनल स्टार हो गए हैं, और क्रिकेट की दुनिया में जिस जगह पे वो पहुँचे हैं वो बहुत सारे क्रिकेटरों का वो सपना होता है, जहाँ जिस सपने को अचीव किया है शोएब खान ने। शोएब खान को आपने दिल्ली के मैच में जब देखा, पहले तो आपने टीवी स्क्रीन पे देखा, फिर आप दिल्ली के मैच में देखा, कैसी खुशी मिली आपको, कैसा लग रहा था वो सब कुछ देखकर? और कुछ वायरल वीडियो मैंने देखा था, आप बहुत सारे बातें जो अपने सीट से कह रहे थे कि हर छक्के पे 1000, तो आपको 1 लाख बोलना था, फिर 1000 बोल रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई अबूज़र भाई अभी तक शरघाटी गया से बाहर नहीं निकले हैं, अब जो है वो शोएब जो है वो 1 लाख 1 छक्के पे उनको मिलना है, क्या कहेंगे? वैसे तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो शोएब खान अब 1 लाख नहीं 1 करोड़ के लायक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे जो मेरी मौजूदगी थी, मैंने उनको इस बात को बोल करके एहसास कराया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मतलब उनके कान में ये आवाज़ जा रही थी कि वाकई अबूज़र खान है जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ मतलब आप 1 छक्के पे 1000 देंगे। जैसे ऑलमोस्ट हम लोग कभी कभी जब मैच लोकल में खेलते थे तो वहाँ पे ऐसा हम लोग बोलते थे मज़े के लिए सिर्फ। वैसे तो अल्लाह के करम से बहुत ऊंची शख्सियत हो गई और बहुत मज़ा आया देखने में।
जिस चीज़ को हम लोगों ने बहुत पहले एक सपना देखा था कि हम लोग अपने प्लेयर को देखें खेलते हुए। पहले भी देखते थे मैच खेलते हुए, सचिन तेंदुलकर हो गए या बहुत से ऐसे विराट कोहली प्लेयर हो गए, जो भी प्लेयर है, लेकिन उन सब से हम लोगों का बहुत क्लोज रिलेशन नहीं था ना। वो हमको जान रहे थे, बस हम लोग एक फॉलो करते थे कि विराट कोहली इंडियन प्लेयर है। आप फैंस थे बस, फ्रेंड्स नहीं? जी, फैंस थे, फ्रेंड्स नहीं थे। लेकिन अब ये हो गया कि मतलब एक अलग एहसास होता है कि मतलब एक जाल की दूरी पे मेरा दोस्त खेल रहा है, जो जाली के पीछे हम लोग पवेलियन में बैठे हुए थे स्टेडियम में, और अंदर में मेरा फ्रेंड खेल रहा है जो साथ में खेलता था, बहुत वक्त बिताया है। तो अच्छा, इस इलाके के कितने लोग थे जब आप मैच देखने गए? तो बहुत खुशी की बात थी कि पूरे इलाके से लगभग मतलब वहाँ पे 200-250 आदमी होंगे जो दिल्ली में प्रॉपर जॉब में हैं। वो भी टाइम निकाल के आए थे शोएब का सपोर्ट करने के लिए। और हम लोग भी यहाँ से बहुत से लोग गए थे पर्सनली कि सिर्फ शोएब के मनोबल को ऊंचा किया जाए, उन्हें भी महसूस हो कि मेरे भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनके जामिया के भी कुछ फ्रेंड्स होंगे? जी जी, जामिया के फ्रेंड्स थे और जामिया सर्कल के उनके जो कोच थे और भी लोग थे। लेकिन हम लोग का जो एक ग्रुप था, गाँव का जो एक ग्रुप था, बहुत से कोठी, इमामगंज, शेरघाटी, हमजापुर, ये सब इन लोगों का जो हम लोगों का जो ग्रुप था वो एक अलग ही मतलब दीवानगी थी। और मतलब एहसास अलग था। मतलब किस तरह का बताएं, इससे बढ़ के और क्या एहसास हो सकता है कि आपके सामने आपका साथ में खेला हुआ लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है और अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ या अच्छी टीम के अगेंस्ट में रन मार रहा है। जी, तो व्यूअर्स आपको बता दें कि जो शोएब खान हैं, ये अभी यूएई टीम की ओर से यानी दुबई की ओर से अभी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और 4 मैच खेलने का मौका उनको इंडिया में मिला। और इस दौरान जो इस इलाके के लोग हैं वहाँ गए भी थे, जैसा कि अबूज़र पठान बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो शोएब खान हैं, इनके पिता बहुत बचपन से ही किसी भी व्यक्ति की कामयाबी के लिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन हो या आम कोई IAS IPS बनता है, डॉक्टर्स बनता है, सबकी कामयाबी में उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उनके फादर जो जुगनू खान साहब हैं, उनके भाई अल्तमस खान साहब हैं, जो कि ख़ुद भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो एक भाई का जो समर्पण होता है, जो पिता का सहयोग होता है, जो उनकी फैमिली का सहयोग मिला है। और आपको बता दें कि उनके नाना मशहूर फिल्म अभिनेता अली खान हैं, जो कि उनकी मैच को देखने के लिए वहाँ पर गए, मुंबई से आए उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए। उनके ससुर मुन्नन खान साहब जो शेरघाटी शुमाली मोहल्ला के हैं, हाजी मुन्नन खान, वो भी तो एक जो पूरे इलाके में जिस तरह की खुशी उनकी। लेकिन ये फैमिली जो है, फैमिली तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, फैमिली के सहयोग से ही कोई आगे बढ़ता है। लेकिन उनका भी बड़ा हक होता है जो उनके फैंस हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, और उनमें से जो उनके गुरु हैं या मेंटोर हैं या ऐसे लोग जो मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देश करने वाले हैं, ऐसे लोगों का बड़ा योगदान होता है। उसमें से एक अबूज़र पठान भी हैं। क्या कहेंगे उनको, आप अपने आप को शोएब का क्या मानते हैं? देखिए, वैसे तो शोएब ने कहीं भी प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा कोचिंग या बहुत ज़्यादा क्लब से खेला नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नेचुरली बहुत अच्छे प्लेयर थे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हें देखा था 2018 में, यहाँ पे जब आए, जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएशन मिला BCCI की तरफ से। वैसे वो उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया में पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वहाँ पे जो कोचेज़ हैं या वहाँ की जो पिच है, उसका एक लेवल अलग है। तो सबसे ज़्यादा जामिया का फ़ायदा मिला। जी, जामिया का बहुत फ़ायदा मिला, इसलिए कि वो नेशनल लेवल के कोच रहते हैं। दिल्ली में भी रहे, तो दिल्ली में रहे, अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ मैच खेला, अच्छी टीमों के अगेंस्ट मैच खेला। जब यहाँ पे BCCI ने एफिलेटेड किया बिहार को, तो वहाँ से कूच करके ये बिहार आ गए कि बिहार मेरा मतलब जन्मभूमि है और हम यहाँ से स्टेट खेल सकते हैं और यहाँ से रणजी ट्रॉफ़ी खेल सकते हैं, कि बिहार को रणजी ट्रॉफ़ी का मान्यता मिल चुका है। और उस दौरान मेरी मुलाकात हुई, मतलब जब हम लोग यहाँ पे एकेडमी चलाते हैं, क्रिकेट एकेडमी, वो जब भी अक्सर यहाँ आते थे तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रेयान शाही क्रिकेट एकेडमी के। तो एक तो मेरे गांव के हैं वो, ख़ास तौर से इलाके के हैं, और साथ में मैंने भी कोठी के हैं। बिल्कुल, मेरा बिलवार मकान हुआ, बिलवार से 5-8 किलोमीटर पे कोठी है। और साथ में वो थोड़ा जूनियर है। हमजापुर से भी जी, हमजापुर से भी ताल्लुक़ है, और हमजापुर में भी जो भी बहुत से प्लेयर उनके साथ खेले हैं। तो हम पढ़े भी। जब शेरघाटी में होता था तो
देखिए शरघाटी प्रीमियर लीग जो हम लोग कराते थे तो उसमें जैसे सारी टीम जो है वो रणजी ट्रॉफी टीम की लेवल की होती थी, और उसमें ये भी खेल रहे थे मगध पैंथर की टीम से, और मैन ऑफ द मैच भी हुए थे एक मैच में, और बहुत अच्छा मैच खेला था। ड्यूस बॉल से पहली बार लोगों ने देखा कि अपने इलाके में भी वाकई इस तरह के प्लेयर हैं जो ऊपर लेवल पे खेल सकते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ध्यान देना होगा। आज वो सितारा जो दुबई को चमका रहा है, शायद अपने बिहार का भी नाम रोशन तो हो रहा है बिहार, क्योंकि जब कमेंटेटर बोल रहे थे तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि ये शोएब जो है वो अपने अपने बिहार का है, अपने बिहार का यूथ है, और जितनी सारी चीज़ें मीडिया में शोएब को लेकर आई तो बिहार के लोग तो गर्व कर रहे हैं, नाज कर रहे हैं, अपने देश गर्व कर रहा है। बहरहाल आप अभी जो नए क्रिकेटर हैं उनमें किनकी झलक दिखती है आपको शोएब में, जो आपने ग्राउंड में जाके मैच जब देखा और अभी का शोएब को देखा, तो अभी किस बड़े क्रिकेटर की झलक नज़र आती है? देखिए एज ए प्लेयर और एज ए कोच जितना मैंने क्रिकेट खेला है, बहुत जल्दी हो जाएगा किसी बड़े प्लेयर से कंपेयर करना शोएब खान को। और हर प्लेयर की एक अलग शख्सियत होती है, हर प्लेयर की एक अलग खासियत होती है। लेकिन अगर आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जिस तरह का शोएब शॉट खेलते हैं और जिस तरह की उनकी मेंटेलिटी है, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि रोहित शर्मा को compete करेंगे, और उस तरह का उन्होंने मतलब अपना ये करके दिखाया है, जैसे कि रन बना करके दिखाया है, वैसा परफॉर्मेंस किया है कि लग रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में बड़ी टीम के ख़िलाफ़ भी अच्छा करेंगे। या जिस तरह का मैच जब वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान कोई छोटी टीम नहीं है, आपके कनाडा में भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी वैसे टाइम पे स्कोर किया है जब मतलब हम लोग को लगा, या जो भी मैच देख रहे थे उन्हें लगा कि शायद मैच अब यहाँ से यूएई नहीं निकाल सकता है। लेकिन मुझे उस बात का एहसास था, इसलिए कि मैंने बहुत करीब से देखा है सर शोएब खान को बैटिंग करते हुए। क्या उम्मीदें लगती हैं अब शोएब को, कहाँ देखना चाहते हैं कि आगे का सफ़र क्या होगा शोएब का? देखिए मतलब एज ए मेंटोर, और जितना भी मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला है, जो वक्त बिताया है, और हर फ्रेंड की या हर कोच की, हर मेंटोर की यही ख्वाहिश होती है कि उनका जो प्लेयर है या जो साथ में खेलने वाला है वो ऊपर से ऊपर लेवल पे क्रिकेट खेले। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह देश को, दुबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं ये चाहता हूँ, या फिर मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे उनका आईपीएल में भी मौका मिले, और आईपीएल में जो वहाँ पे बैठे रहते हैं सेलेक्टर, वो उन पे ध्यान दे। जिस तरह की बैटिंग का स्किल है उनके पास में, आईपीएल में उसी तरह के बैट्समैन की ज़रूरत होती है जहाँ पे कम बॉल पे ज़्यादा रन बना सकें, और उस चीज़ में शोएब खान माहिर हैं। चाहे वो टेनिस क्रिकेट भी खेलते थे तो उनका मतलब वैसा ही गेम था, लेदर भी खेल रहे थे, गया में भी बहुत दिन उन्होंने खेला है, हेमन ट्रॉफ़ी खेला है, 23 स्टेट में कैंप किया है उन्होंने। तो स्किल के हिसाब से उनको आईपीएल में आने वाले टाइम में मौका देना चाहिए जी। तो वीवर्स, हम एक बात और आपको बता दें कि जब न्यू दिल्ली के स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में, जब चारों तरफ से शोएब के फ़ैन शोएब शोएब आवाज़ दे रहे थे, और वहाँ का बड़ा सा स्क्रीन जो अब शोएब के चेहरे को दिखा रहा था, जब स्क्रीन पर लोग देख रहे थे, तो जाहिर है कि इस इलाके के लोगों को और ख़ास तौर से बिहारियों का गर्व से सीना फूल रहा था कि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में शोएब अब आईपीएल खेलेंगे और आईपीएल में भी और बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। हम एक सवाल कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आप काफ़ी अच्छा खेलते हैं, काफ़ी शोहरत इस इलाके में है, लेकिन जो मुकाम मिलना चाहिए था आपने वो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा, या स्टेट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, क्या वजह रही? देखिए इस का रिप्लाई मैं एक शेर के साथ करना चाहूँगा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि, और अब तक कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्र में हूँ और बहुत लायबिलिटी बढ़ चुकी है, बिज़नेस में आ गए हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत तरह का मतलब बर्डन है, उसके बावजूद भी एक ख्वाहिश है और कोशिश करते हैं कि क्रिकेट को खिले। लेकिन अल्लाह की जो मसलहत है, मेरा ईमान और हम इस चीज़ पे तवक्कल है कि अल्लाह की जो मर्ज़ी होगी वही होगा। मैंने अपनी तरफ से कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी कि मतलब फ़िटनेस को लेकर के हो या फिर मेहनत को लेकर के हो, मैंने बहुत कोशिश किया और ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। और इस बात पे मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से शोएब खान जितना जल्दी उन्होंने तरक्की हासिल की है, उनमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इसलिए कि पेरेंट्स अगर
पॉजिटिव हैं तो बच्चा बहुत जल्दी कामयाब होगा, चाहे वो किसी के भी पेरेंट्स हो। और हम लोगों के दौर में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो उस टाइम में बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ नहीं था, वैसे ग्राउंड्स नहीं थे, वैसे कोच नहीं थे हम लोगों के पास। और अभी के टाइम में जो है बहुत सी चीज़ मतलब आपसे सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है, फिर आप प्रैक्टिकली जैसे आपके पेरेंट्स जो भी, जैसे शुएब खान के पेरेंट्स जुगनू खां बहुत इज़्ज़त करते हैं उनके, स्पेशली मतलब उनके फादर की, उनके मदर की, जो उनके भाई अल्तमश खान की, के मतलब पॉजिटिवली लगे हुए रहते हैं। और ज़रूरी ये नहीं है कि हर आदमी आपको या हर पेरेंट्स आपको पैसे के। अपने एक कहानी बताया था कि वो जंगल में जाते थे, स्वैप खेलने जब जाते थे तो एकदम आंखें टिकाए रहते थे। देखिए है क्या कि कुछ ऐसी याद बात आती है स्वैप खान को और जुगनू खान साहब को लेकर? देखिए है क्या कि जब हम लोग बहुत अंदर है, कोठी से भी अंदर झगड़ा गांव हुआ, आपके घोरी घाट हुआ, आपके बौरा शरीफ हुआ। हम लोग अक्सर मैच खेलने जब यहाँ लोकल में रहते थे तो उस टाइम में टूर्नामेंट्स बंद थे, जब से ये जो कोविड-19 का चल रहा था दौर, तो हम लोग उधर जाते थे खेलने। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुएब खान भी है और उनके फादर भी हैं। तो बहुत बड़ी हिम्मत है और बहुत बड़ी ताकत है कि आप मैच खेल रहे हैं और आपके साथ आपके फादर हैं साथ में खड़े हुए और बोल रहे हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हैं तो नाराज़गी भी जाहिर करें, बेटा इस बॉल पे बैट नहीं चलाना चाहिए था। ऑलवेज़ पेरेंट्स वहाँ पे साथ में रहते थे और यही वजह है कि शुएब खान पॉजिटिव रहे और उस चीज़ को उन्होंने अंदर से महसूस किया कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं। और हर बच्चों को महसूस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। और पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी और उनके अलावा भी और भी जो पेरेंट्स जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए और समझ होनी चाहिए कि मेरे बच्चे, देखिए पहले के दौर में क्या होता था कि गार्जियन चाहते थे कि हम जो चाहें वो मेरा बच्चा करे। अब दौर चेंज हो चुका है, अब आपके बच्चों को देखना, आप खुद को देखना होगा अपने बच्चों के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी है। अगर हम उसको इस लाइन में मतलब अंदर करें, जैसे किसी लाइन में एक लाइन के पकड़ाएं और वो लाइन वाकई उस लायक है और उसमें कामयाबी है, मेरा बच्चा उस लायक है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। जिस ट्रैक पे चलना चाहता जी है ज़रूर ध्यान दीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स हो, तो टैलेंट के हिसाब से ध्यान देना चाहिए और पूरी कोशिश करना चाहिए। आज अगर जुगनू खान जैसे लोग, जहाँ जब हम लोग उस दौर से गुजरे हुए हैं कि कोठी और बेलवार और इमामगंज के नाम से थोड़ा सा लोगों को, बिल्कुल नक्सली बेल्ट था वो। बिल्कुल, अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन जी लेकिन मतलब शुएब के पापा हों या उस तरह के जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को मतलब अपने बच्चों को ऊपर खिला करके और वैसा ख्वाब दिखा करके कामयाब करके ये मैसेज दे दिया है कि नहीं, अगर आप कहीं से भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को टैलेंट को लेकर के, तो आप कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एकदम सपने जैसा है। जब गया में आज के 24-25 साल पहले जब हम उस चीज़ का ख्वाब देखे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, अपने एरिया इलाके के हर लड़कों को ये शौक़ होती है कि नाम को रोशन करना है। मुझे वहाँ के मतलब गया में जब हम लोग पहली बार गए थे तो वहाँ पे एक बात बोला था किसी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तोहानी क्रिकेट खेल भी हो, तोहानी उधर जाके गोली बंदूक चला भी सब एरिया कोठी और ये सब। तो आज उस चीज़ को शुएब खान ने उल्टा कर दिया और दिखा दिया कि हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं। और मतलब जर्मनी में जाके एक डुमरिया का लड़का अभी रैकेट में बहुत अच्छा खेला, टेनिस में बहुत अच्छा खेला। तो इलाके और एरिया से किसी को नहीं नापना चाहिए या उसके। अली खान ही खुद देखिए, अली खान अंकल को देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ अली खान अंकल की कि उन्होंने उस दौर में स्ट्रगल किया और उस दौर में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ, महानायक के साथ उन्होंने रोल किया है और अब तक वो लगे हुए हैं। तो बहुत सुदूरवर्ती अब तक लगे हुए सर, वो तो और ज़्यादा सुदूरवर्ती, मतलब चोन्हा एक गाँव रोड से भी बहुत अंदर था, आने जाने का साधन नहीं था, बरसात होती थी तो सोचता था 2 मिनट के लिए लोग। लेकिन आज के दौर में, उस दौर में भी उन्होंने किया और आज के दौर में भी लगे हुए हैं। उनसे भी बहुत चीज़ सीखने को पर्सनली हमको बहुत मिला है कि मतलब जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम सवाल को जारी रखेंगे व्यूअर्स से। अभी अबूज़र पठान के साथ सवाल जवाब जारी है, लेकिन इससे पहले इतनी बात ज़रूर कहेंगे, जो कुछ अबूज़र पठान कह रहे थे इसमें कोई शक नहीं कि जब फैमिली के लोग, पेरेंट्स जब किसी बच्चों को आगे बढ़ाना चाहें शिद्दत के साथ, तो उसका बहुत ही असर होता है। और उसका असर ये होता है, और उसके बाद दूसरी बारी आती है उसकी खुद की मेहनत, खुद की लगन, खुद का स्ट्रगल, वो उसका दूसरा नंबर आता है खुद के स्ट्रगल पर, खुद के जज्बे पर। और तीसरा नंबर फिर मुक़द्दर और तकदीर पे आता है, लक पे आता है कि वो उसका लक कितना उसको साथ देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लोगों की दुआएं।
और शुएब खान के साथ भी हज़ारों लाखों की दुआएं हैं। उनकी कामयाबी के लिए लोग दुआ कर रहे हैं कि शुएब खान और आगे बढ़ें। हम सवाल को जारी रखते हैं। अबूज़र भाई, अभी क्या लग रहा है कि जो इधर के इस इलाके के जो टैलेंट हैं, जो नई प्रतिभा है, जो क्रिकेट की दुनिया में अपना कुछ आगे मुकाम बनाना चाहते हैं, शुएब की तरह वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे कुछ नाम, कुछ बच्चे जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि ये कल के शुएब हो सकते हैं? देखिए, दुआ से थोड़ा मुझे याद आया कि सच पूछिए तो पूरे गांव और पूरे इलाके के लोग दुआ कर रहे थे कि शुएब उस लेवल पे पहुँचे, और पहुँच गए हैं तो फिर अच्छा मतलब और अच्छा करें, हाँ, परफॉर्मेंस उसके करें, लिए भी अच्छे से दुआएं अच्छा कर रहे करें। हैं। बहुत दुआ कर रहे थे लोग और बहुत खुश थे। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि एक आदमी जब कामयाब होता है तो 2 4 10 लोग वैसे उनके मतलब अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन शुएब खान के मामले में मैंने देखा है, जो मैंने मतलब रियलाइज़ किया है कि कुछ हसद करने वाले भी होते नहीं, हैं, बहुत लेकिन सारे हर तरह के लोग, चाहे वो किसी भी ज़ात मज़हब से हों, जो हमको पर्सनल जानते हैं और जो शुएब को जानते हैं या उनसे मेरा क्या रिश्ता है, तो पर्सनली पूछ करके वो मिल करके बोल रहा है बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आपके साथ खेलने वाला लड़का, या फिर जो एकेडमी में साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखा था वैसा लड़का आज वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो बहुत खुशी हुई। और आपके सवाल का एक जवाब ये है कि जो भी लड़के अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे वहाब रज़ा हैं, अमित हो गए, फिर दीपक है, संजय सर का बच्चा है वो, और अमन है, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि शुएब खान की राह पे चलें। वो उनसे भी और उनके पेरेंट्स से भी मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और उस चीज़ में फुल्ली तौर से टाइम दें और समझें उनकी जज्बात को, उनकी मेहनत को। और बच्चों को ये करना है कि सबसे पहले अपने फ़िटनेस का ख्याल रखना है, एक टारगेट सेट करना है। देखिए, जिस भी लाइन में अगर एक बच्चा या जो भी प्लेयर या कोई भी आदमी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, अगर उसका टारगेट नहीं है, मान लीजिए हम एक कार ले लिए, बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे पास और हमको कहाँ जाना है, कोई टारगेट नहीं मालूम है, तो वो कार बाद में कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी और ऐसी जगह पर जाकर रुकेगी जहाँ से फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बच्चों को टारगेट सेट करना कि हमको कितने मतलब कितने दिनों में या क्या टाइम लगेगा, क्या मेहनत लगेगी, किस तरह से तैयारी करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि उस चीज़ को हासिल करें। अबूज़र साहब, हम चलते चलते इतनी बात ज़रूर आपसे पूछेंगे कि किस तरह का लोगों का सहयोग मिला आपको? कौन लोग इस रेयान शाही क्रिकेट एकेडमी को चलाने में आपके साथ रहे, आपकी मदद किया, या कंधे से कंधा मिलाकर वो चाहते रहे कि शेरघाटी आस-पास जो गया ज़िला की प्रतिभा है क्रिकेट में, जो यूथ अच्छा कर रहे हैं, वो उस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की, ऐसे लोग? या फिर क्या पैगाम होगा आपका लोगों के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो शुएब की कामयाबी। वो शुएब की कामयाबी नहीं, रेयान क्रिकेट एकेडमी की कामयाबी। एक दिन भी वो अगर प्रैक्टिस मेरे यहाँ, जैसे एक होता है ना, बहुत दिन उन्होंने किया, 3 साल 4 साल कंटिन्यू, अगर एक दिन भी करते तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम दिया है हम लोगों के पास बीच में। तो जो भी एकेडमी से रिलेटेड लोग हैं, जैसे शुरुआत में जब मैंने एकेडमी को यहाँ पे बनाया था और एकेडमी का स्थापना किया था, तो उस टाइम में प्रमोद सर, जो प्रमोद वर्मा हैं वो हैं, पवन भैया हैं, काले खान हैं, आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस टाइम में साथ दिया। बीच में फिर कुछ जब हम लोगों को एकेडमी को थोड़ा बड़ा करना हुआ तो उसमें लड्डन खां का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जो लड्डन खां जिस वक्त में हम लोग जैसे प्रमुख जो है आमस के, उस टाइम में जब हम लोग को लगा कि शुएब खान जैसा लड़का, वहाब जैसा लड़का जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेल रहा है, अब उन लोगों को कुछ अपर लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, तो बाज़ाब्ते पूरी मतलब एक लगभग 4 से 5 कट्ठे की एक बाउंड्री जो होती है, जिसमें 2 नेट प्रॉपर विकेट बना करके और सारा इक्विपमेंट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लड्डन खान ने बहुत मेहनत किया था उस चीज़ के पीछे। और आज भी उनका मतलब इस चीज़ को लेकर के, क्रिकेट को लेकर के बहुत ही, वो ऑलवेज़ बोलते रहते हैं आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है एकेडमी से रिलेटेड, अबूज़र भाई आप बताइए। हम लोग छोटा भी टूर्नामेंट कराते हैं, गाँव में भी कराते हैं, अगर उनको दावत देते हैं तो वो आते हैं। एक नाम और मिस कर रहे थे सर, उज़ैर खान, टिक्का खान, जो हम लोग SPL कराए थे, दो मतलब 3 सीज़न SPL हुआ सर, 2 सीज़न में मतलब बहुत बड़ा रोल रहा टिक्का खान का भी। तो देखिए, हर इंसान पैसे से आपको कोऑपरेट करे या पैसे से आपका साथ दे, ये ज़रूरी नहीं है। धीरज सर हैं, जैसे मेरे धीरज होटल KK पैलेस, मेरे एकेडमी के सेक्रेटरी भी हैं वो, तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। धीरज, जितनी भी टीम SPL के दौरान आती थी बाहर से, उनका स्टेइंग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने होटल में रखना और हर तरह की जो कमी बेसी है उसको पूरा करना, धीरज सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा। आज लगभग 10 साल हो गया है,
पवन भैया ने फर्स्ट टाइम में ही 20,000 का मैच दे दिया था। उस टाइम में हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। और पवन भैया को हमने बोला कि भैया, उस टाइम में पवन भैया ना एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे ना कुछ थे, फिर भी वो स्पोर्ट्समैन के नाते और उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है तो उन्होंने दिया। राणा सर का बहुत साथ रहा, ऑलवेज ग्राउंड में आते हैं, वहाँ पे बच्चों को पूछते हैं, हम लोगों को पूछते हैं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मेरे मतलब मरहूम इंतकाल कर चुके हैं, आपके नाम मसरूर आलम साहब भी बहुत ज़्यादा, और ऑलवेज जब भी टूर्नामेंट होता था सर, टूर्नामेंट के दौरान वो आकर के बैठते थे, स्टेज की शोभा बढ़ाते थे, बैकग्राउंड में पूछते थे हमको कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो व्यूवर्स, ये हमारी बातचीत आप सुन रहे थे अबूज़र पठान के साथ, जो कि क्रिकेटर हैं, और आज का शुएब खान, उनको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और ख़ास बात ये कि जो नई प्रतिभा है उनको लाने के लिए सब लोगों को मिलकर एक होकर आगे आना चाहिए, और चाहिए कि अपने क्षेत्र की जो प्रतिभा है, चाहे जिस क्षेत्र में, और बातचीत चूँकि हम क्रिकेट पे कर रहे हैं, तो क्रिकेट के क्षेत्र में जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनको सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। व्यूवर्स, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत अबूज़र पठान से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।